morning, everyone. So today we are starting with the session 2 of company law, and जो इस सेशन में हम कवर करेंगे that will be steps of incorporation. एक कंपनी बेसिकली किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, हमने वो करना है। इनकॉर्पोरेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे MOU, AOA, वो सब चीजें, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। MOA इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जो AOA है दैट इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो, एक चीज इसमें डिफरेंस भी समझना बहुत जरूरी है, that when we talk about memorandum of association we talk about that it has all the acts, it includes the object that why this particular company was registered. So aim, पर्पस, ऑब्जेक्ट, ये सारा हमारा MOA में मेंशन होता है। AOA इज लाइक वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पर्पस है, वो किस तरीके से फुलफिल करा जाएगा। तो जो रूल्स एंड लॉज इससे रिलेटेड होते हैं टू फुलफिल ऑल दीज पर्पसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी for which it was made, for which it was incorporated, or for which it was registered. So that objects and rules are laid down in the article of association. And doctrine of ultra vires, क्या इन चीजों में why we are together studying these, because doctrine of ultra vires जब हम पढ़ रहे हैं, जब doctrine of ultra vires हम पढ़ रहे हैं, तो ultra vires मतलब outside the power of, तो व्हाट डज दैट मीन, मतलब कि अगर जो भी MOA में मेंशन करा गया है, वो अगर उससे बाहर, अगर MOA से बाहर कोई भी एक्शन लिया जाएगा, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के अकॉर्डिंगली आउटसाइड द पावर ऑफ कंपनी माना जाएगा और एक्शन लिया जाएगा उस पर्सन के अगेंस्ट। सो ये थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट दे दिया है। ऑब्वियसली विल बी स्टार्टिंग देम इन इलैबोरेट फॉर्म. So first and foremost, we will start with the steps of incorporation. तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्या किसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना जाता है। अब ये हमारा सबसे पहला स्टेप है एसर्टेनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। कंपनी का क्या नाम होगा, सबसे पहले आपको उसको देखना पड़ेगा, कंपनी किस नाम से जानी जाएगी। तो यू हैव टू नो दैट, राइट, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाएगा कि अगर पब्लिक कंपनी है, तो आपको जो भी नेम आपने पहले तो आपको नेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा वेदर दैट नेम इज अवेलेबल, इट इज नॉट टेकन बाय सम अदर पर्सन, एंड वो आपको विद इन द पीरियड ऑफ, मतलब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एक नेम लेना पड़ेगा, और उसके साथ सारे जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरी करनी पड़ेंगी, और फिर के सारा का सारा सबमिशन सारा 3 महीने ऑपरेशन के 3 महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा। और अगर आपका फिर पब्लिक कंपनी है तो आप में कंपनी के बाद में पब्लिक लिमिटेड लग जाएगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा। ये सब कुछ इसमें फर्स्ट इसका स्टेप होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन इज टू चूज एन अप्रोप्रिएट नेम। लेट्स से हमने नाम यूज करा XYZ, तो हमने अप्रोप्रिएट नेम चूज कर लिया। द कंपनी इज आइडेंटिफाइड थ्रू दिस नेम, इसके लिए रजिस्टर करोगे, इसके साथ आपने नेम डालोगे, प्लस जो उसके साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स डाल जाएंगे कंपनी के, वो भी जाएंगे, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपनी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द, और ये सारा जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारा जाएगा ये साथ में। रजिस्ट्रेशन के टाइम में मैंने बताया कि MOA की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। द कंपनीज नेम मस्ट एंड विद लिमिटेड, अगर वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, ठीक है, एंड प्राइवेट लिमिटेड इफ इट्स पब्लिक कंपनी तो आप लिमिटेड लिख दोगे, प्राइवेट तो प्राइवेट लिमिटेड इफ इट्स प्राइवेट कंपनी। तो XYZ अगर पब्लिक है तो XYZ लिमिटेड, प्राइवेट देन XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो लिमिटेड टू चेक वेदर द चूजर नेम इज अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, ये भी देखना पड़ेगा। तो प्रमोटर्स को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। किसको लिखोगे एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को लिखोगे। इसके साथ 500 रुपीज का अमाउंट जाता है जो आपको एप्लीकेशन के साथ पे करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार फिर अलाउ कर देता है नेम टू बी अडॉप्टेड अगर अवेलेबल है, अगर किसी और ने नहीं लिया हुआ है तो द अडॉप्ट द नेम गिवन, दे फुलफिल ऑल, अगर सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल हो गई है, फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो गई हैं, तो वो जो है 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उसका नाम आपको मिल जाएगा। The next requirement is your preparation of memorandum of association and article of association. The preparation of memorandum of association and क्योंकि
आपका नेम तो चूज कर लिया, देन आपको इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन बी रेफर टू एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा बिल्कुल ही क्या होता है इसका, बिल्कुल ही चार्टर बोलते हैं। दीज आर द चार्टर ऑफ अ कंपनी, एमओए और एओए, ये चार्टर ऑफ कंपनी का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें ही सब कुछ पूरा कुछ लिखा होता है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी के डायरेक्टर्स, एवरीथिंग। ठीक है, एंड यस बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी ऑल्टर्ड आल्सो, ऑल्टरेशन इज पॉसिबल इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम क्या करना होता है, कंपनी ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है या फिर चार्टर कहलाया जाता है या फिर रूल बुक भी बोला जाता है इसको। ठीक है, रूल बुक भी बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और जो मैंने बताया आपको कि एक चार्टर भी बोला जाता है। तो मेमोरेंडम क्या स्टेट करता है, द फील्ड कि किसमें जो कंपनी, मान के चलो इट विल वर्क इन द फ्रूट बिजनेस, तो वो किसमें कंपनी बिजनेस करेगी वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी का क्या है वो भी करना पड़ेगा। और फर्दर उसके 5 क्लॉजेस में डिवाइड करा जाता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। पहला होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कहाँ पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्या होगी, और कैपिटल क्लॉज, कैपिटल में कितना पैसा लगेगा, लाइबिलिटी में क्या क्या लाइबिलिटीज रहेंगी पार्टीज की, उसमें जितने भी मतलब अगर जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं सॉरी, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एंड नेम क्लॉज। ये 5 चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो रूल्स को स्टेट करता है विच द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल फॉलो। जो अंदर का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको इन रूल्स को जो फॉलो करके जो इन ऑब्जेक्ट्स और लाइबिलिटी को अचीव करना होता है वो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। द आर्टिकल क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। क्या करता है, ये कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में ये आर्टिकल ए हुए अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। मतलब कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उसको इन्हीं एओ के थ्रू ही ऑब्जेक्ट्स और लाइबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो एक्शंस विल बी टेकन। द आर्टिकल मेंशंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। इनके ड्यूटीज करता है, अब वो पोजीशन बाय पोजीशन होता है, या कोई डायरेक्टर की पोजीशन पर है तो ये पर्टिकुलर राइट्स होंगी, ड्यूटीज होंगी, लाइबिलिटीज होंगे, शेयर होल्डर्स की ये वगैरह रहेंगे, सब चीजें। इट इज इक्वली बाइंडिंग ऑन ऑल, इक्वली, ये इक्वली ही बाइंडिंग होता है हमारा जो जो हमारा एओए में रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इक्वली बाइंडिंग रहेगी सब पे। दैट इज वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट आपका आता है कि प्रिंटिंग, साइनिंग एंड स्टैंपिंग, वेटिंग of memorandum and articles, MOA and AOA को। The registrar of the company often helps promoters to draw up and draft the memorandum and article of association। और उससे भी पहले जो promoter होते हैं who have no previous experience in the ड्राफ्टिंग, तो इसमें थोड़ा सा इनका वेटिंग भी हो जाती है। वेटिंग में तो चेक कर सकते हैं कि whether the AOA and MOA are correctly drafted, so that, so once these have been vetted by the registrar of companies, then the memorandum of association and article of association क्या होगा, article of association can be printed, and the MOA and articles are consecutively divided into paragraphs होते हैं और chronologically उनको divide करा जाता है। And the articles have to be individually signed, उसको individually sign कर देगा each subscriber, जितने भी subscribers हैं, और they represented in the presence of witnesses, otherwise ये क्या होगा, valid नहीं होगा। ठीक है, the next is power of attorney. To fulfill legal and complex documentation formalities of incorporation of a company, the promoter may then employ an attorney who will have the authority to act। मतलब बहुत सारी formalities और complex documentation होता है, तो generally ये जो power of attorney होता है ये general तरीके से तो पहली बात तो सीए को दे दिए जाते हैं, वो इन एज ए पावर ऑफ अटर्नी इन तरीके के कामों को करता है। ठीक है, तो उसके बाद अथॉरिटी हो जाता है कि कंपनी और उसके प्रमोटर्स के भी यहाँ पे काम करें। And the attorney will have the authority to make changes in the memorandum and articles, and जो भी है, जैसे मैंने बताया कि जो changes हैं ये basically further alterations होते हैं, further alterations होते हैं other than the documents that have been filed with registrar। ठीक है,
द नेक्स्ट इज अदर डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारी कंपनीज में ही, एक्ट में ही है। एक तो फर्स्ट ई फॉर्म ऑफ नंबर 32, ई फॉर्म नंबर 18 एंड ई फॉर्म नंबर, सी फर्स्ट इज थर्ड जो है ई फॉर्म नंबर 32, इसमें भी डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। पहला तो कंसेंट, ये आपको रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डालना पड़ेगा। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स जाएगा, नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस जाएगा, एंड पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स भी जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन भी जाती हैं। Then statutory declaration in form number 1 क्या है? The declaration furthermore states that all the requirements of the Companies Act and the rules thereunder have been compiled with respect of and matters present in them. तो एक statutory declaration देना पड़ता है आपको कि सारे जितने भी compliances दिए गए हैं वो compliances को fulfill करा गया है. That is one of the things that you have to mention. Then payment of registration fee क्या है? A prescribed fee is to be paid to the registrar of the company. ये prescribed fee during the course of incorporation. It depends on the nominal capital of the, जितनी capital है उसके हिसाब से ये amount आपका जाता है, वही आपका registration fee बन जाता है. Next is certificate of incorporation. अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिर आपको फर्दर लास्ट में सारे प्रोसेस हो जाते हैं, तो रजिस्टर आपको सारा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देता है। उसमें ये होता है कि हाँ, दिस कंपनी विद दिस पर्टिकुलर नेम हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ दिस, ऐसा कुछ होता है। उसमें पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको। If the registrar is completely satisfied, now completely satisfied that all requirements have been fulfilled by the company that is being incorporated, then he will register the company and issue a certificate of incorporation, बोलते हैं उसको, COI number. As a result, the incorporation certificate provided by the registrar is definite proof that all the requirements have been. Then as a ये हो जाएगा। फिर next आपका है, these are the essential steps जो हमारे incorporation के होते हैं। जैसे first आपको name certify करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको है कि जब नेम सर्टिफिकेट करने के बाद आपको MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन आपको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने के बाद वो प्रिंटिंग, साइनिंग, स्टैंपिंग होगा। इन कंडीशन अगर कभी उसमें कोई गलती होती है तो रजिस्ट्रार उसको वेट भी करेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको देनी पड़ती है सो दैट जितने भी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको भी फुलफिल कर जा सके द ओनर, बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। Then the other documents को भी फाइल करना पड़ता है, जैसे कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी सब डालना पड़ता है। देन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करा जा रहा है। एंड देन पेमेंट करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन फी, वो कितनी होती है, जितनी नॉमिनल कैपिटल होती है कंपनी के उसके साथ रजिस्ट्रेशन फी डिपेंड करती है। एंड फाइनली रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दिस इज वन। Now the next is, what is memorandum of association? The memorandum of association is a legal document that serves a character of the company. मतलब एक legal document होता है और ये character serve करता है कंपनी का, मतलब चार्टर होता है। जैसे होता है कि ये एक चार्टर की तरह ये रोल करता है। जैसे I have told you कि this is a rule book and और क्या है, ये चार्टर ही बोलते हैं और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बोलते हैं। और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का, पर्पस क्या है, क्या नेम है, एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस, सारी चीजें, सारा कुछ, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, सारे मेंबर्स की कितनी लायबिलिटीज होने वाली हैं, ये सब कुछ इसमें मेंशन होगा। ठीक है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये पहली बात तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है that serves as a character, serves as a charter of a company's formation. It is a crucial document as it defines the company's legal identity and purpose. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये उसका पर्पस, क्योंकि अब कोई भी अगर उसमें सब्सक्राइब करना चाहेगा पर्टिकुलर कंपनी के या शेयर बाय करना चाहेगा, तो एटलीस्ट द पर्सन शुड बी नोइंग दैट ऑन विच पर्टिकुलर कंपनी व्हाट ऑब्जेक्ट आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग माई मनी इनटू। तो वो चीज भी एक बहुत बड़ी हेल्प इसमें हो जाती है, दैट यू काइंड ऑफ नो दैट
where a money is, they basically to maintain the transparency, that is the very important word, कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है. And because how will anybody be knowing that कि क्या क्या purpose है, what for what purpose this thing is being fulfilled. ठीक है, हम अपना मनी कहाँ लगा रहे हैं, वो क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, so that later on उसको भी होना चाहिए कि there was knowledge, the person had the knowledge where he was investing its money, and the direct action cannot be taken against the company. ठीक है, बिकॉज कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट, पर्पस, एवरीथिंग, अपना मेंबर लाइबिलिटी, अपना शेयर कैपिटल, सब कुछ ओपन एंड आउट रखा था. नाउ इट सेट्स आउट द फंड, तो इसमें क्या है कि इट सेट्स आउट द फंडामेंटल एसेंशियल्स ऑफ अ कंपनी. क्या, जैसे नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ऑब्जेक्टिव्स, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, आउटलाइन करता है कंपनी का क्या स्कोप है एक्टिविटी का, एंड कितना इंटरनल ऑपरेशन में वो एज अ गाइडलाइन भी सर्व करता है कि इस तरीके से ऑपरेशंस होंगे, बिकॉज वी हैव टू डू दिस. अच्छा, इतना शेयर कैपिटल है, इतना अमाउंट इसमें जाना चाहिए, तो वो गाइडिंग फैक्टर ही बन जाता है. तो मेमोरेंडम एसोसिएशन मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होना चाहिए, और उस हिसाब से मेमोरेंडम एसोसिएशन ड्राफ्ट भी होना चाहिए. ठीक है, एंड इंक्लूड मैंडेटरी क्लॉसेस, जैसे मैंने आपको बताए थे, नेम क्लॉज, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्लेस, ऑफिस एड्रेस. ठीक है, देन जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये सारे होने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे. Therefore, it is essential for entrepreneurs and business owners to understand the significance of MOA. Significance of मतलब पता होना चाहिए कि इसका importance क्या है, and ये बहुत ही utmost care and tension से बनाना चाहिए, क्योंकि end तक जाता है. Although alterations available हैं, but उसमें भी आपको alteration के लिए भी बहुत easy alteration नहीं है. You have to also go through so many of the processes. It's a proper stage to even alter your MOA, Memorandum of Association. The main purpose is क्या है, purpose क्या है, to define the legal identity or scope of activity of a company. It serves as a charter of a company's formation. ये चार्टर होता है कंपनीज का. सेट आउट क्या करता है, फंडामेंटल सेट आउट करता है, और एसेंशियल एलिमेंट्स भी सेट आउट करता है कंपनी का. क्योंकि कंपनी मान के चलो कि वो फूड बिजनेस में है, तो एक पर्टिकुलर क्लैरिटी हो रही है कि क्या क्या बिजनेस में है. ठीक है, द मेमोरेंडम एसोसिएशन आउटलाइन करता है क्या, कि कंपनी का नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट भी स्पेसिफाई करता है कि कंपनी किस वजह से और उसके क्या ऑपरेशंस होने वाले हैं, क्या किस लिए बनी थी, और क्या ऑपरेशंस होंगे, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो पर्पस है बनने का, ऑब्जेक्ट है, उसको किस तरह से फुलफिल करेगा. अब ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, सो एलिमेंट्स को जो फुलफिल, जो क्रूशियल एलिमेंट्स हैं, जो एमओए क्या करता है, इनसे, इन्हीं क्रूशियल एलिमेंट्स से रिलेटेड एक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है. किनके लिए, स्टेक होल्डर्स पे, जो अपना पैसा लगाएंगे, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, ये वाला पैसा लगाएंगे ना, उसी पैसे पे तो कंपनी रन करेगी, तो उसके बिजनेस, उसके डेली ऑपरेशंस चलेंगे. तो नाउ दे मस्ट बी अवेयर कि क्या उसमें उनके रोल्स हैं, क्या किस किस जगह पे उनका पैसा जा रहा है. तो ये एलिमेंट्स जो हमारे कंपनीज में, कंपनी के एमओए में जो एलिमेंट्स डिफाइंड होंगे, और उसकी वजह से क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी देगा, तो इससे इन लोगों का इंटरेस्ट भी हैम्पर नहीं करेगा. किनका, स्टेक होल्डर्स का. स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन में इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटर्स आते हैं. So it serves as a guide to the company's internal operations भी, and helps in ensuring that the company is managed in accordance with the legal framework. ये भी आपको देखना, ये हेल्प करता है ये. नेक्स्ट आता है कि क्लॉजेज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्लॉजेज होते हैं नाउ, या फिर इसको हम एलिमेंट्स, जो हमने पहले पढ़ा था समहाउ, बट ये थोड़ा सा उसका इलैबोरेट वर्जन है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सेट करता है क्या, फंडामेंटल एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंपनी को. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम एसोसिएशन कंटेन्स सिक्स मैंडेटरी क्लॉजेस हमारे होने ही चाहिए, जिनमें से एक है नेम क्लॉज, and this clause specifies the name of the company and should end with private limited or limited for a company limited by shares, or unlimited for the company which is not limited by shares. तो ये नेम क्लॉज में आपका ये चीजें आ जाएंगी आपकी. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज.
तो ये क्लॉज सेट आउट करेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कहाँ है, तो इस चीज की मेंशनिंग उसमें होगी. इट शुड बी लोकेटेड इन द सेम स्टेट जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई है. वेयर एवर इट इज द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन दैट एरिया ओनली द रजिस्टर्ड ऑफिस शुड बी देयर, एड्रेस शुड बी देयर. नाउ इन दूसरी चीज है कि ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है. दिस क्लॉज आउटलाइंस द कंपनीज मेन ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज and it specifies the object for which the company is formed and operates. ये help करेगा stakeholders के लिए. Now they'll know that where their money is going, right? In what purpose the company is, for what purpose the company is incorporated, and what will be their role. Now the capital clause क्या करता है? The clause specifies the authorized share capital of the company. ठीक है? And it sets out the maximum amount of capital that the company can raise through the issue of shares. कितना इसका मैक्सिमम अमाउंट वो इशू कर सकता है. एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है? दिस क्लॉज इज द डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मैंने बोला था ना, आर्टिकल एसोसिएशन में हर एक सब्सक्राइबर का साइन जाता है. एंड सेम मेमोरेंडम एसोसिएशन स्टेटिंग दैट दे विश टू फॉर्म अ कंपनी एंड अग्री टू बिकम इट्स मेंबर, एंड इट मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 2 पर्सन का मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. प्राइवेट पर्सन में अगर 7 है, तो अगर पब्लिक है तो 7, जो मैंने लास्ट के सेशन में भी बताया था. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है? देखो, ये जैसे मैंने बताया कि समथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग which specifically is nothing but a kind of, what we say, it talks about the roles. So in alteration of memorandum of association, it is possible. First of all, the memorandum of association is a vital document that I told you ki exactly it is nothing but a contract. Sorry, it is a constitution. It is a rule book जिसमें सारे स्कोप ऑफ एक्टिविटीज लिखे जाते हैं, राइट. पावर्स ऑफ कंपनी मेंशन्ड होते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी टाइम टू टाइम सर्टेन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ऑल्टरेशन की जरूरत होती है, जैसे कि नेम चेंज होना, ठीक है, या ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना है. अब ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया ओवर द टाइम, तो ये एक नीड भी है कंपनी की. जब ओवर टाइम कंपनीज अपने एरियाज, अपने डिपार्टमेंट, अपने एरियाज ऑफ बिजनेस, अपना ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहती है. मान के चलो पहले वो सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस था, अब उसका इंटरनेशनल बिजनेस भी चल रहा है, तो ये इंटरनेशनल में भी आपका ये आ जाएगा. ठीक है. The Companies Act 2013 in India provides a detailed procedure for the alteration of Memorandum of Association, now which involves obtaining the approval of the shareholders. इसमें आपको प्रोसीजर होता है इतना, and that is the procedure is also very detailed procedure. ठीक है. इसमें आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको शेयर होल्डर्स का, एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. इन द प्रोसीजर फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स, जैसे कन्वीनिंग अ बोर्ड मीटिंग. सबसे पहले आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी. बोर्ड मीटिंग शुड बी कन्वीन टू अप्रूव द प्रपोज ऑल्टरेशन जो अपने मेमोरेंडम एसोसिएशन में चाहते हैं. ठीक है. दूसरा है कि आपको बोर्ड मीटिंग पर आपको एक कन्वीनिंग जर्नल मीटिंग भी रखनी पड़ेगी. अब जर्नल मीटिंग शुड बी कन्वीन्ड टू obtain the approval, to convene to approve the proposed alteration, and इसमें तो convene to obtain the approval of the shareholders for the proposed alteration. तो shareholders से जो आपको चाहिए, that is for the general meeting. फिर होता है कि फाइलिंग करनी पड़ेगी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की. स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज में आप करोगे विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन. आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ ये करना पड़ेगा. ठीक है. तो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 30 days में. अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ना वो अपना आपको स्क्रूटनाइज करेगा आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आपके अप्रूवल को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपका ऑल्टरेशन है उसको अप्रूव करेगा. ठीक है. तो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन जो आपका है स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके 30 दिन तक है ना. नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फिर द आरओसी विल, अब फिर आपको फर्दर एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में बनता था, अब यहाँ पे एक नया इनकॉर्पोरेशन देगा, रिफ्लेक्ट करेगा ऑल्टरेशन मेड इनटू द एमओए. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनी ऑल्टरेशन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट
be made in compliance with the provision of Companies Act. यहाँ पे भी इसका importance है. And any other applicable law जो इंडिया की. Also, the alteration should not be consistent with the existing provisions of memorandum of association and should not adversely affect the right of the shareholders or the public. Landmark case हम memorandum of association से देखते हैं that Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Rachel. 1875 का केस है. इसमें क्या था? This case established the principle that the object clause of the memorandum of association is a fundamental document that determines the capacity, power of a company, and object of the company must be clearly stated in the MOA. And any activity that falls outside the scope of the object clause is considered out of the power of the beyond the legal power of the company. तो object clause से बाहर जो भी अगर कोई काम कर रहा है तो outside the legal power of the company कहलाएगा और इसलिए which can be actionable. Which can be easily actionable. Action लिया जाएगा उसके against. Next आपका केस आता है रायला कॉर्पोरेशन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स. 2016 का केस है. इसमें क्या है? In this case, the Supreme Court of India held that the MOA, Memorandum of Association, must be interpreted in a manner जो कंपनी लॉ के अगेंस्ट के फेवर में हो. जो भी कंपनी एक्ट में जो मेंशन है उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी. The memorandum of association cannot be used to circumvent the statutory requirement or to engage activities that are prohibited. ऐसा नहीं कि आपने नई कोई statutory requirements को आपने बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर दिया या चेंजेस कर दिए या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हो जो एक्चुअली प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो आप उसमें तो कर ही नहीं सकते हो. तो रायला कॉर्पोरेशन में ये बताया गया. नेक्स्ट दैट वी हैव टू कवर इन दिस सेशन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमारा है वो हमारा सेक्शन 2 के सब क्लॉज 5 एंड सेक्शन 5 रिस्पेक्टिवली इन दोनों सेक्शंस में मेंशन्ड है हमारा कंपनी एक्ट 2013 के. According to clause 5, section 2 clause 5 Companies Act 2013, the article of association refers to the document containing the rules and regulations that govern the management of the company's affairs. जो भी management है उसके किस हिसाब से वो चलेगा, rules and regulations से related, वो सारा हमारा article of association में mentioned होता है. ठीक है. Next is section 5 जो कहता है स्पेसिफाई करता है कंपनीज एक्ट 2013 का that the article of association must be in accordance with the provisions of the act and must be signed by each subscribers to the जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उन सभी सब्सक्राइबर्स को साइन करना है. और किसके प्रेजेंस में? एक विटनेस के अगेंस्ट के प्रेजेंस में जो हु अटेस्ट द सिग्नेचर. द आर्टिकल मस्ट ऑल्सो बी प्रिंटेड भी होना चाहिए और डिवाइड इनटू पैराग्राफ्स एंड नंबर्ड कंसेक्यूटिवली. इस चीज पर फॉर्मेट ही बता रहे हैं कि क्या फॉर्मेट होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का. Furthermore, the act specifies that the article may contain provisions for the management of the company's business. तो उसमें ऐसे मैनेजमेंट के प्रोविजन में किस तरह से आप कंपनी के बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करोगे उससे रिलेटेड प्रोविजन आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा. द रेगुलेशन ऑफ इट्स अफेयर ये भी होगा. Conduct of its shareholders and directors ये भी होगा. And the other matter incidental होंगे जो कंपनीज के ऑपरेशंस में वो भी इसमें मेंशन होंगे. अब क्या होगा? आर्टिकल वे भी प्रोवाइड करेगा किस चीज के लिए? फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के लिए भी प्रोवाइड करेगा. उसमें कि कितने जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्राइवेट कंपनी होती है तो उसमें आप जो शेयर ट्रांसफर होता है वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है, वो इतना स्मूथ होता है. बट अगर प्राइवेट कंपनी की बात आती है तो शेयर जो ट्रांसफर होते हैं दैट इज नॉट दैट इजी. इट्स नॉट दैट इजी टू ट्रांसफर द शेयर्स. ठीक है. तो ये एक चीज है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि जब शेयर ट्रांसफर करना पब्लिक कंपनी में तो इजी होता है बट प्राइवेट कंपनी में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हो. अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर या ट्रांसफर किस तरह से होना है ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा. और क्या मेंशन होगा? अपॉइंटमेंट कैसे होगा डायरेक्टर्स का और रिमूवल कैसे होगा डायरेक्टर्स का ये भी मेंशन होता है. और क्या होता है? द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स कैसे होंगे और वाइंडिंग कंपनी कैसे होगी, उस सब हिसाब से उसमें आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है.
अब देखते हैं नेक्स्ट ये है कि पर्पस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पर्पस क्या होता है। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पर्पस बहुत सिंपल होता है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस, जिनमें से पहला गवर्निंग डॉक्यूमेंट। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ गवर्निंग डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द किसका मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। मैंने ये डिस्कस करें, सिंपल वो रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं किस तरह से कंपनी किस तरह से चलेगी, किस तरह से उस कंपनी का काम किस तरह से चलेगा, और किन रूल्स को चला के अकॉर्डिंगली ही वो अपनी ऑपरेशंस को संभालेगी। ठीक है, ये मेंशन होता है उसमें। देन इट सेट्स आउट द राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड ऑफिसर्स। ये भी होता है आपका। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अगर हम अपना कंपनी एक्ट 2013 करें तो ये मैंडेट करती है एवरी कंपनी टू हैव इट्स ओन आर्टिकल, अपना टू हैव इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो वो आर्टिकल एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रजिस्ट्रार को फाइल करना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी। तो मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको 3 चीजों की जरूरत हो जाएगी। नंबर 1 क्या होगा? एक तो आपको नेम, दूसरा आपको एमओए, और तीसरा आपको एओए। ये तीनों चीजें जाएंगी कब? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तीनों चीजें जाएंगी। ठीक है, क्लैरिटी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसपेरेंसी देता है। The article of association provides more clarity to the company's shareholders, directors, and officers on the procedure and rules they must follow when conducting business activities. वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से बिजनेस एक्टिविटी को किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को चलाना है। वो उन ऑपरेशंस को आपको एक सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से चलाना है जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। प्रोटेक्शन में क्या है? द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स बाय डिफाइनिंग देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोसीजर्स टू एड्रेस डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है इंटरेस्ट ऑफ किसके? शेयर होल्डर्स पे। शेयर होल्डर्स के राइट्स को डिफाइन करता है और प्रोसीजर भी डिफाइन करता है कि अगर किसी शेयर होल्डर की कोई इशू आ जाए, कुछ भी अगर कोई भी इशू आ जाए, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि उन इश्यूज, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से रिजॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी आपका जो है यहाँ पे ये है कि द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैंने आपको स्टार्टिंग कहा था कि अमेंडमेंट मतलब यहाँ पे ऑल्टरेशन की बात हो रही है। अब जैसे एमओए आपका ऑल्टरेशन हो सकता है उसमें, उसी हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी आपका हो सकता है टाइम टू टाइम में ऑल्टरेशन। टू फॉर व्हाट पर्पस? टू सूट द चेंजेस दैट आर नीडेड इन द नीडेड एंड द सर्कमस्टांसेस जो कंपनी की है। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल प्रॉफिट में बहुत हो गई है तो, और वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो उस हिसाब से सर्कमस्टांसेस कंपनी के चेंज हुए, देन व्हाइल इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, तो सबसे एओए भी चेंज होगा। Provided the such amendments comply with the provisions of Company Act। इसमें भी अगर आप एओए में भी अगर ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, अमेंडमेंट्स कर रहे हो, तो आपको कंप्लायंस रखना पड़ेगा जो भी प्रोविजंस हैं उनके साथ। किसके प्रोविजंस? कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं उनमें उनको कंप्लायंस उसकी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओवरऑल द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल in governance of the company and helps to ensure that this company's affairs are conducted in a lawful and transparent manner while protecting the interest of stakeholder। Basic reason तो यही है कि stakeholders का interest हो पाए, because stakeholders are actually investing their money, right? So they must be not they must be provided full security। Okay, नेचर और कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सी द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहली बात तो व्हिच आई सी द पॉइंट इज दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वेरी वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द इंटरनल रूल्स, regulations and procedure governing the management and operations of a company. So basically it serves as a constitutional document, right? Like I told you, it's a rule book, right? It's a charter which defines the relationship between the companies and its shareholders and its directors. So it is more of like a legal and governance aspect it includes, and it actually it also it talks about the how the basically it also provides a clarity of as to how the conflicts can be regulated. So all that. Another thing which I would want to tell you that article of association also typically
covers matters like distribution of powers amongst companies officer, also decision making processes, then shareholders right, and the conduct of board meetings. So all these things are also taken care by the through the article of association. And also to analyze real world examples and case studies could provide students, it's just like how the company should run basically. So if you make a certain proper rules and regulations, so it becomes quite easy for a company to run, in a proper way. So the next is the nature, and the article of association is a legal document that governs an internal rules और regulations of the company that you understand. Nature क्या होता है वो वेरी कर सकता है, जो कंपनी जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस है उस हिसाब से वो चेंज कर सकता है, बट सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स जो होंगे वो तो आप बिल्कुल चेंज ही नहीं कर सकते. और सर्टेन सम ऑफ द एसेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे नेचर वो कंटेंट ऑफ द आर्टिकल एसोसिएशन है जो हम अभी पढ़ेंगे कंटेंट में. बिफोर दैट हम नेचर समझते हैं. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो सेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. सिंपल. क्या करता है आउटलाइन, डायरेक्ट राइट्स करता है, ड्यूटीज करता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनीज किनकी, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड ऑफिसर्स, इनके राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन को भी स्टेट करता है. क्या एसेंशियल कंटेंट है, जो ये है कि नेम एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, articles related to the issue and transfer of shares, powers and duties of the directors, rules of holding meeting, quorum, voting, resolution, जो special resolution मैंने बोला था अभी, and the provision of appointment and removal of directors भी इसमें आता है. Then provisions for appointment of auditors and their remuneration भी यहाँ पे आता है. एंड देन प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी भी इसमें आएगा. फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे जो मेंशन करी है, इसका मतलब यहाँ पे सिंपल ऑल्टरेशन से है या फिर अमेंडमेंट से है कि क्या हो सकता है. तो यहाँ पे है कि एओ कैन बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सूट द चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंपनी. हाउएवर कोई भी जो अमेंडमेंट आप कर रहे हो एओ में, वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा जो उन प्रोविजंस से जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन्ड है. लीगल इम्प्लीकेशन की बात है कि एओए क्या होता है, लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है और ये इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट में. जो क्या करता है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ द प्रोवाइड करता है किनको, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, कि किस तरीके से एक कंपनी के बिजनेस को रन करना चाहिए, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट प्रोसीजर्स एंड रूल्स शुड बी फॉलोड व्हाइल यू आर कंडक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ एनी बिजनेस ऑफ एनी कंपनी. तो अगर आप नहीं करोगे, अगर आप उससे अल्ट्रावाइज होगे तो आपके अगेंस्ट केस हो सकता है. अब प्रोसीजर क्या है लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी उस ऑल्टरेशन के लिए, तो इट कैन बी ऑल्टर्ड और अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. और किस तरीके से होता है, देखो नंबर 1 होता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल. ये 3 तरीके से इसको हमारा ऑल्टरेशन पॉसिबल है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. The article of association can be altered by passing a special resolution in a general meeting of the shareholder. देखो यहाँ पे general meeting में होता है, and the special resolution requires कितना 75% of the approval चाहिए होता है आपको, किनसे, shareholders से जो वहाँ पे present and voting है, very important होने भी चाहिए, कहाँ पे, meeting में present and voting representing होना चाहिए. दूसरा है जो हमारा बोर्ड डायरेक्टर्स है, यहाँ पे भी हो सकता है इट द पावर टू डू सो. स्पेसिफिकली हमारे एओए में अगर मेंशन्ड है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर या अमेंड कर सकते हैं. बट ये जो ऑल्टरेशन होता है, ये शेयर होल्डर्स को रेटिफाई करना होगा अपनी नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, तभी ये पास होते हैं. अब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल भी होता है. इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, if it is satisfied that the alteration is necessary or for the proper functioning of the company to protect the interests of shareholders. तो भी होगा. 3 तरीके से हो सकता है, by special resolution, by board of directors and by the order of tribunals. ये 3 तरीके से आपको alteration possible है. The last topic of today is doctrine of ultra vires. Memorandum of association is considered to be the constitution of the company and it sets out the internal external scope and areas of company's operations, किससे, along with the object, powers and scope. तो कंपनीज जो हमारा एमओए में हमारा क्या होता है, एक स्कोप हो जाता है उसका, आप एक्सटर्नल और इंटरनल स्कोप दोनों ही डिफाइन कर देते हो. अब इस स्कोप से बाहर नहीं जा सकते, गए तो फिर आउटसाइड द लीगल पावर ऑफ द कंपनी हो जाता है, विच इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. तो कंपनीज ऑथराइज टू डू ओनली दैट में जो इस स्कोप, कौन सा स्कोप, इंटरनल और एक्सटर्नल स्कोप जो आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में एसोसिएशन में मेंशन्ड है,
उतने से ही आपको काम करना, उतने के उसी दायरे में आपको काम करना चाहिए। कंपनी कैन ऑल्सो डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल। अब इस दायरे से, स्कोप से इंसिडेंटल है वो भी कर सकते हो, बट इससे कोई बियॉन्ड है तो वो अल्ट्रा वाइज एक्ट में आएगा और आप मान जाएगा कि आपके पास अथॉरिटी थी येट आपने करा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द नीड ऑन पर्पस क्या है? देखो, द डॉक्ट्रिन क्या करता है, क्रेडिटर्स एंड स्टेक होल्डर्स को एश्योर करता है कि जो फंड्स ऑफ द कंपनीज हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स, ये तो पैसा शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से पैसा लगा रहे हैं, तो जो फंड्स ऑफ द कंपनी है वो उन्हीं पर्पस पे यूटिलाइज हो रहा है जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में मेंशन्ड है। तो ये उनको एश्योरेंस के लिए होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज। एंड इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स ऑफ कंपनी है वो अपना जो एश्योर्ड, वो उनको एश्योर करा जा सकता है कि जो उनका मनी है ये कुछ अदर उन ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लग रहा है, उन पर्पस पे नहीं यूटिलाइज हो रहा है जो आपको बताया ही नहीं गया जिस टाइम पे आपने इन्वेस्ट करा अपना मनी। क्योंकि अब उनको ये पता हो कि अगर ये आउटसाइड द लीगल ऑब्लिगेशन चलेगा विच इज आउटसाइड द अल्ट्रावाइज हो गए तो ऑब्वियसली इनके एक्शनेबल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हेल्प करता है। So if the asset of the company are wrongfully applied, then it may result into the insolvency of the company, now, which in turn means that the creditors of the company will not be paid. Right? Now this doctrine helps to prevent such kind of situation, क्योंकि फिर से क्रेडिटर्स को जो लॉस हो सकता है, शेयर होल्डर्स को जो लॉस हो सकता है, उसे बचाने के लिए इसका पर्पस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज का पर्पस यही है, so that the creditors and the stakeholders can be protected. And this doctrine draws a clear line beyond which directors of the company are not authorized to act. It puts a check on the activities of the directors and prevents them from departing from the object of the company. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसको आपको जो हमें समझना है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रैटिफाई एंड अल्ट्रा, रैटिफाई मतलब उसमें आप उसको असर्शन दे देते हैं, असर्ट कर देते हैं कि यस फाइन, अपना असेंट दे देते हो। एंड अल्ट्रावाइज ट्रांजैक्शंस और एक्ट इवन इफ दे विश टू डू, तो ये है कि शेयर होल्डर्स को बिल्कुल नहीं रेटिफाई करेंगे। Where one party has entirely performed his part of the contract, reliance on the defense of ultrawise was usually precluded in the doctrine of estoppel, वहां नहीं लगेगा जहाँ पे अपने एक ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया, अब ऐसा अपना पार्ट आपने परफॉर्म कर दिया बट वो पार्ट है वो आउटसाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज जा रहा है, तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा आप डॉक्टर स्टॉपर लग गया, नहीं लगेगा, क्योंकि वो एनीवे डिफेंस ऑफ अल्ट्रावाइज वाज, रिलायंस ऑन द डिफेंस ऑफ वाज प्रिक्लूडेड यहाँ पे। ठीक है? नाउ वेयर बोथ द पार्टीज have entirely performed the contract, then it cannot be attacked on the basis of doctrine. ठीक है? अगर दोनों ने इंटायरली परफॉर्म कर दिया है, ठीक है, दोनों ने करे तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ ये नहीं आएगा। ठीक है? एनी ऑफ द पार्टीज कैन रेज अ डिफेंस, दोनों कोई भी पार्टीज अल्ट्रावाइज का डिफेंस रेज कर सकती है। Next is if the contract has been partially performed but the performance was insufficient to bring doctrine of estoppel into the action, a suit can be brought for the recovery of benefits. तो उसमें ये होता है partially है but insufficient है। If an agent of the corporation commits any default or tort within the scope of employment, then the company cannot defend it from this consequence by saying it act was ultravires. ये नहीं होगा, एजेंट का कोई काम ऐसा है जो उसने आउट स्कोप कर दिया है तो वो आउटसाइड द अल्ट्रावाइज का रिकोर्स नहीं ले सकता। So with this particular topic session has been completed. We have finished steps of incorporation, MOA, and article of association. Has been finished, and I have also uploaded the notes. Already our notes are uploaded. You can go through the notes. Any doubts can be asked, asking, contacting Legal Sticks.